किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में 3 रोग बहुत तेजी से आए हैं। नंबर 1, पत्ता लपेट सुंडी, यानी इस प्रकार की जो हमारी धान की फसल है उसके अंदर पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं और नीचे तक जो हमारी धान के पौधे हैं वो एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, जल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर गलन आ गई हो और ऊपर इस प्रकार की जो पत्तियां दिखाई देती हैं। दूसरा किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर BPH यानी हरा और भूरा तेला ये बहुत ज़्यादा है। यदि हमारी धान की फसल में इस समय हरा तेला या भूरा तेला आ गया है और उसका हम लगभग 3 से 4 दिन ध्यान न दें तो ये हमारी धान की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है या पूरी फसल को सुखा सकता है। किसान भाइयों, इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने खेत में जाना है और एक सफ़ेद कागज़ लेकर जाना है और जो आपकी धान की फसल है उसमें जो धान के पौधे होते हैं उसे इस प्रकार से रख देना है और रखने के बाद ऊपर से इस तरीके से पौधे को हिला देना है। किसान भाइयों, एक पौधा हिलाना है, उसके बाद आप दूसरे पौधे में देख सकते हैं कि सभी के अंदर है या एक ही के अंदर है। जब आप पौधों को इस प्रकार से हिलाएंगे तो आपको इस प्रकार के छोटे छोटे हरे भूरे रंग के जो कीड़े हैं वो दिखाई देंगे, कीट दिखाई देंगे, जिसे हम हॉपर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने धान की फसल में BPH या हॉपर की पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा किसान भाइयों, हल्दी गांठ, यानी इस प्रकार की जो गांठ होती है ये हमारे धान की फसल में बन जाती है। जब हमारे धान की फसल में हल्दी गांठ बन जाती है, हल्दी गांठ आ जाती है और हम इसका ध्यान नहीं करते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन में धीरे धीरे जब इसका पाउडर उड़ता है और जो दूसरे पौधों पर पहुंच जाता है, दूसरे दानों पर लग जाता है, उसमें भी गांठ बन जाती है और धीरे धीरे हमारे धान की फसल में पूरी तरीके से लगभग 70 से 60% तक हो जाती है किसान भाइयों, जिससे हमारे धान की पैदावार में बहुत भारी नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, तो ये तीनों ही बीमारियां इस समय बहुत तेजी से आई हुई हैं, बहुत गंभीर रूप लिए हुए हैं। जो किसान भाई इनका समय से ध्यान कर लेंगे उनकी धान की पैदावार है वो अच्छी रहेंगी और जो इनका ध्यान नहीं करेंगे तो उनकी धान की फसल धीरे धीरे सूख जाएगी और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे हमारी धान की फसल पक्का आ रही हो या तैयार हो रही हो। किसान भाइयों, तो इसका आप बहुत जल्दी ध्यान करें, अपने अपने खेतों पर जाएं और इस रोग की आप जल्दी से रोकथाम करें। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी दवाइयां लेकर आया हूं, आप इन तीनों बीमारियों को केवल एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं, एक ही स्प्रे में रोक सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी रोगों को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी दवाइयां लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है और किस प्रकार से लगानी है, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। किसान भाइयों, तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों को और अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें ताकि वो किसान भाई भी अपनी धान की फसल में बीमारी को रोक सकें, बीमारी को कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए किसान भाई आपको मार्केट से 3 दवाइयां लेकर आनी है। सबसे पहले आपको लेकर आनी है पत्ता लपेट के लिए, यानी जो पत्ता लपेट सुंडी होती है इस प्रकार की, इसके लिए आपको सबसे पहले कीटनाशक लेकर आनी है। ये आपको लेकर आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में आती है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और दूसरी किसान भाई इसमें आपको ऐड करनी है BPH के लिए, यानी जो हरा तेला होता है, होपर होता है, इसके लिए आपको दूसरी दवाई ऐड करनी है किसान भाइयों। इसके लिए आपको मैं 2 दवाइयां बताऊंगा, जौन सी भी आपको समय से मिल जाए उसे आप ले सकते हैं। सबसे पहले आती है, एक मार्केट के अंदर टैग आता है पाइमेट्रोजिन 50%, ये आपको लेकर आनी है। इसकी मात्रा आपको लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको पाइमेट्रोजिन नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पर दूसरी दवाई ले सकते हैं। दूसरी दवाई के समय आती है, एक टेक्निकल आता है मार्केट के अंदर फेनोबुकार 50% EC फॉर्म आता है, जो नोक के नाम से आता है, ट्रस्टी के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। ये आपको लेनी है। इसकी मात्रा आपको लगभग 400 से 500 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। इससे आपकी धान की फसल में जो BPH है, जो होपर है, वो कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, हल्दी गांठ, जिसे हम हल्दी रोग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जो गांठें हैं वो आपकी फसल के अंदर बन जाती है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको एक फंगिसाइड ऐड करना है। फंगिसाइड में किसान भाई आपको एक टेक्निकल लेना है, जो मार्केट के अंदर आता है प्रोपिकोनाजोल 25% EC, इस नाम से आता है किसान भाइयों। ये काफ़ी कंपनियां देती हैं, आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं जो आपके एरिया की अच्छी कंपनी है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों ही दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको घोल तैयार करना है और अपने धान की फसल में लगभग 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे लगा देना किसान भाइयों। ये दवाइयाँ आपको 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, अर्थात आपको जो 1 एकड़ जमीन होती है उसके अंदर इसे लगाना है और पानी की मात्रा आपको लगभग 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ लगानी किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे लगाएं उस समय आपकी धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। और इस दवाई को लगाने के बाद आपको जो सिंचाई करनी है, जो आपको पानी लगाना अपने खेत में, तो लगभग 24 या 36 घंटे के बाद लगाना है किसान भाइयों, इससे पहले नहीं लगाना है। इससे आपके धान की फसल में जो हरा तेला है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, जो पत्ता लपेट सुंडी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और जो आपकी धान की फसल के अंदर हल्दी गांठ है या हल्दी रोग है वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। और ये बीमारी किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसमें बाली निकल आई है तो भी आ गई है, और यदि बालियां नहीं निकली हैं
तो भी आ गई किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में बालियां निकल आई हैं तो आपको तीनों दवाइयों का प्रयोग करना है। यदि बालियां नहीं निकली हैं और आपके धान की फसल गबोट अवस्था में है तो भी आपको तीनों दवाइयों का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में पत्ता लपेट, हरा तेला या होपर या बीपीएच या हल्दी गांठ, इन तीनों रोगों को एक साथ एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं और आगे जाकर अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।